हेलो फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपके चैनल ऑल ज्ञानी के अंदर। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी खास बातें और अनमोल ज्ञान, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट बातें, ऐसी 50 इंपॉर्टेंट बातें जो आपके लिए बहुत ही स्पेशल होगी, आपकी लाइफ को भी अनमोल और ख़ास बना देगी। अगर ये 50 बातें अगर आपने अपने जीवन में अपना ली तो आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे, कभी भी आप हार नहीं मानेंगे और हमेशा आप संघर्ष करेंगे और जीतेंगे भी ज़रूर। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत संघर्षों के बाद ही जीत मिले, बहुत ज़्यादा संघर्षों के बाद ही जीत मिलती है कई बार। तो कभी हारना नहीं चाहिए और लाइफ में क्विट नहीं करना चाहिए। तो कुछ ऐसी खास बातें जो आप अपने छोटों को, बड़ों को, सबको सिखाए, ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि देखिए, भागती दौड़ जीवन में लाइफ में हम सिर्फ क्या करते हैं, वीडियोस देखने बैठ जाते हैं, ऐसी वीडियोस जो सिर्फ जानने लिए हमें इंटरटेन कर रही होती है लेकिन हमें कुछ सिखा नहीं रही होती है। तो ऐसी वीडियोस को देखने की जगह कुछ ऐसी वीडियोस देखिए जिसमें आप कुछ ना कुछ ज्ञान जरूर प्राप्त करें। तो इस तरह की वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर वीडियो बिल्कुल अच्छी लगे तो ही मैं ऐसा कह रहा हूँ, और अगर आपको वीडियो वाकई में अच्छी लगती है फिर लाइक और शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आने वाले आपको लेटेस्ट ज्ञान अपडेट वीडियो ऑटोमेटिकली मिल जाए। तो देखिए, ये 50 बातें अच्छी इसलिए है, ये कहीं ना कहीं अगर आप इस तरह सीखते तो ये भी आपको हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट डालती है। तो मैं हमेशा स्टे एंड फिट हेल्थी रहने के लिए आपको कहता हूँ, तो उसके लिए ज्ञान की बातें भी आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, खाने के अलावा जो ज़रूरी होती है। तो आइए समझते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। और देखिए, सबसे पहली बातें, जीवन को अगर हर दाव जीतना है तो बल से ज़्यादा बुद्धि का उपयोग करें। क्योंकि देखिए, सीधी सी कॉन्सेप्ट है, बल लड़ना सिखाती है जबकि बुद्धि हमेशा जीतना सिखाती है। उम्मीद रखने वाला इंसान लाख बार हार कर भी नहीं हारता है। जब तक उसके अंदर होप और उम्मीद है, यानी होप यानी उम्मीद है, तब तक वो हमेशा जीतता ही रहेगा। उसे हमेशा फील नहीं होगा कि हाँ भाई मैं हारा हूँ। तो इसलिए हमेशा आशा बनाए रखें। हारने की सिचुएशन में भी आपको आशा बना के रखनी है, क्योंकि जो चीज़ हमें हार के सिखाती है ना, वो जीत कर नहीं सिखा पाती है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। व्यक्ति बाहर की चुनौती से नहीं बल्कि अंदर की कमजोरी से हारता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अंदर से कमज़ोर बिल्कुल नहीं होना है, किसी भी तरीके से आपको क्विट नहीं करना अंदर से, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि किसी को प्यार देना सबसे बड़ा उपहार है और किसी को प्यार पाना सबसे बड़ा सम्मान है। अगर आप किसी से प्यार पाते हैं तो समझ लीजिए वो बहुत बड़ा आपका रिस्पेक्ट और सम्मान होगा। ये चीज़ ध्यान रखिए। अच्छे लोगों की भगवान परीक्षा बहुत लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, परंतु साथ नहीं छोड़ते हैं। और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देते हैं मगर साथ नहीं देते हैं, ये ध्यान रखिए। इसलिए हम कई बार देखा है, कंपैरिजन करते हैं कि यार वो तो कुछ नहीं करते फिर भी उनके पास इतना कुछ, और हम इतना कुछ करते हैं फिर भी हमारे नहीं है। देखिए, भगवान आपकी परीक्षा ले रहा होता है और ये आपको उनकी परीक्षा के अंदर खरे उतरना, ये आपको देखना है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ऐसी चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखिए। दूसरों पर अगर विजय पानी है तो सबसे पहले खुद से जीतना सीखिए, ये ज़रूर ध्यान रखिए। क्योंकि कई बार लोग कहते हैं दूसरों को ऊपर कंट्रोल पाने के लिए क्या करते, कुछ ना कुछ उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हैं, जबकि वो खुद भूल जाते हैं अपने ऊपर खुद का कोई कंट्रोल नहीं होता। तो अपने ऊपर कंट्रोल लाना बहुत ज़रूरी है। तो पहले अपने ऊपर विजय पाइए, फिर दूसरों के ऊपर पाना पॉसिबल हो पाएगा। फिर बात करते थे कि घमंड की सबसे बुरी बात यही होती है कि आपको कभी महसूस नहीं होने देता कि आप गलत हो। अगर आपको घमंड होगा ना तो आपको कभी महसूस नहीं हो पाएगा कि आप हमेशा गलत हो। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो घमंडी ना बने, अपनी गलती हमेशा माने। हमको कभी भी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बुराई हमें भी है और हमारे अंदर भी रहती है बुराई, इसलिए जुबान दूसरों के पास भी है, ये ध्यान रखना है इसके अंदर। जो अपने सपनों पे भरोसा करते हैं भविष्य उनके लिए सुनहरा होता है। अगर वो अपने सपनों पे भरोसा नहीं करते हैं ना तो डेफिनेटली उनके सपने भी सपने की तरह ही रह जाते हैं। देखिए, ना तो इतने कड़वे बनो कि कोई आपके थूक दे और ना ही इतने मीठे बनो कि कोई निगल जाए। तो ये ध्यान रखिए, मीडियम रहिए, समय के अनुसार समय के हिसाब से चलिए। मनुष्य को बादाम खाने से नहीं, जीवन में ठोकर खाने से बुद्धि मिलती है, ये ध्यान रखिए। बहुत लोगों को ऐसा लगता है बादाम खाने से हमारे को बुद्धि मिलती है, नहीं, ज़रूरी नहीं होता है। वो हमारी शारीरिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लेकिन बुद्धि के हिसाब से आपको जितनी ज़्यादा ठोकर मिलेगी, जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आएगी, उतनी आपको बुद्धि मिलेगी। किसी का मजाक और अपना पैसा सोच समझ कर उड़ाना चाहिए, ये ध्यान रखिए। किसी का मजाक सोच समझ के उड़ाइए और सोच समझ के ही पैसा खर्च करना चाहिए, ये ध्यान रखना है। ज़रूरी नहीं कि हर सबक किताबों से ही सीखा जाए, कुछ सबक रिश्ते और इंसान भी सिखा जाते हैं जनाब, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, देखिए, प्रार्थना। देखिए, प्रार्थना हमें ईश्वर के महल में ले जाती है, लेकिन दान के माध्यम से हम उसके अंदर प्रवेश कर पाते हैं। तो बहुत से लोग सिर्फ ईश्वर के अंदर चले जाते हैं लेकिन वो दान नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाते।
भले ही आप मंदिर के अंदर खड़े हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दान एक बहुत बड़ा दान होता है जिसे कभी बता के नहीं देता। आजकल देखता हूँ लोग जनरली 1 रुपये 2 रुपये का दान देने बैठते हैं, 10,000 का भी देते हैं, उसके लिए भी वीडियो बना देते हैं। देखिए, बहुत बड़े ज्ञानी ने कहा है कि अगर आप अगर आप किसी को दान देते हो तो कभी उसकी व्याख्या नहीं करते। दान दे दिया और भूल जाओ, एक हाथ से दान दो, दूसरे हाथ को भी पता नहीं लगेगा कि आपने क्या दान दिया है। ये होता है दान। दान कभी बता के नहीं दिया जाता, ये आपको ध्यान रखा जाए। संस्कार से संसार जीता जाता है, अहंकार से नहीं। अहंकार होगा तो आप कभी भी कुछ नहीं जीत पाओगे, लोग आपके आसपास भटकना भी पसंद नहीं करेंगे। किसी की आदत देखनी है तो उसे इज्जत दे दो, और किसी की फितरत देखनी है तो उसे आज़ादी दे दो, तो पता लग जाएगा आपको कि वो बंदा कैसा है। वक्त पर जो वक्त की कदर नहीं करने वाले अक्सर होश आने पर वक्त का पता पूछते हैं। इसलिए वक्त रहते ही हर चीज़ें करें, ये ध्यान रखिए। आप अगर 12th में पढ़ते हैं, 10th में पढ़ते हैं, पर्टिकुलर कोई भी चीज़ कर रहे हैं, आप जॉब करते हैं, तो जॉब के अंदर भी आप अपनी चीज़ों को सुधार करिए ताकि आपकी बॉस की नज़रों में आए, अपने HOD की नज़र में आए। अगर स्कूल में पढ़ते हैं तो अच्छी चीज़ पढ़िए ताकि टीचरों की नज़र में आ जाए। घर पे रहते हैं तो अगर आप बच्चे हैं तो अपने पेरेंट्स की नज़र में आए। तो ये चीज़ थोड़ी याद रखनी, कदर रहती है। ये नहीं है कि एक वक्त निकल गया आप जॉब को कोसते रह गए, एक समय निकल गया आप पढ़ाई को कोसते रह गए, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। हमेशा ध्यान रखिए, जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन वह कभी किसी को धोखा नहीं देता है, ये ध्यान रखिए। तो ऐसे लोगों से बहुत दूर रहते हैं जो एक्चुअली स्पष्ट और क्लियर बोलते हैं, भाई तू बेकार है, तू गंदा है, ऐसा चीज़ बना रहा है, अच्छी चीज़ नहीं है। तो लोग उससे जो है ना दूर होना पसंद करते हैं, जबकि वो व्यक्ति कभी आपको धोखा नहीं देगा। मीठी वाणी वाले आपको कभी हमेशा धोखा देंगे, याद रखिए। खुद को खराब कहने की ताकत नहीं है, इसलिए कहते हैं ज़माना खराब है। तो अपने अंदर भी एक बार झांक कर देखिए जनाब, पता लगेगा आपको भी। देखिए, समस्याएं आना संकेत है कि तू सही मार्ग पे चल रहा है, क्योंकि कठिनाइयाँ हमें मजबूत और ताकतवर बनाती है, ये ध्यान रखिए। तो छोटी छोटी बातों को अपने दिल में रखने से बड़े बड़े रिश्ते नाते कमज़ोर होने लगते हैं, इसलिए छोटी बातों को इग्नोर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चलता है। आंखों से गिरा आंसू और नज़रों से गिरा व्यक्ति कभी नहीं उठता, ये ध्यान रखिए। ये हमेशा ज़िंदगी में याद रखना है आपको। अब देखिए, ज़िंदगी में कुछ पाना है तो इरादे बदलो, ताकि तरीके नहीं बदलने। कुछ लोग तरीके बदल लेते हैं, लक्ष्य भी बदल लेते हैं। देखिए, लक्ष्य वही है आपका, बस आपको सिर्फ क्या करना है ताकि आप उसके पर्टिकुलर टारगेट पे जा सको। देखिए, ऐसी चीज़ें होती है, कुछ लोग कठिनाइयाँ पड़ती है तो उसके बाद छोड़ देते हैं उसको, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है, ये ध्यान रखना है। अगर आप वक्त की कदर करना सीख गए ना, तो अपने जीवन की आधी मुश्किल तो आप ऐसे ही समाप्त कर लेंगे। तो वक्त की कदर जानिए जनाब, जो अभी है उसके हिसाब से चलिए। ज़्यादा नहीं, बस इतना सफल हो जाओ कि अपने माँ बाप की हर ख्वाहिश को पूरा कर सको। दुख भोगने वाला व्यक्ति तो आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता, इसलिए दूसरों को दुख नहीं देना चाहिए। पेट में गया जहर सिर्फ एक व्यक्ति को मारता है, और कान में गया जहर सैकड़ों रिश्तों को ख़त्म कर सकता है, इसलिए बोलने से पहले एक बार सोचिए ज़रूर। सही दिशा और सही समय का ज्ञान ना हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखाई देता है, ये ध्यान रखिए। निंदा आकाश की और फेंके गए उस पत्थर के समान है जो लौटकर उसी पर गिरता है जिसने उसे फेंका था। विश्वास और चिंतन आपको हर मनचाही चीज़ दिला सकता है, ये ध्यान रखिए। हमारा गुस्सा वो हवा है जो हमारी बुद्धि के दीपन को बुझा देता है, असफलता के नज़रअंदाज कर सकता है, सफलता के लिए फिर से कोशिश करें। मनुष्य के जीवन को सबसे सच्चा मित्र उसका आत्मविश्वास होता है, इसलिए आत्मविश्वास हमेशा बना के रखिए। मौन थोड़ी देर के लिए देखिए, मौन एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला है। मौन रहिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। और साथ ही साथ देखिए, सोच समझ कर बोलना है, ये नहीं कि कुछ भी आप बोल रहे हैं तो आपकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है, ये ध्यान रखिए। ऊंचा उड़ने के लिए पंखों की जरूरत पंछियों को होती है, इंसान तो जितना नीचे झुकता है उतना ही ऊपर उठता है, इसलिए झुके हुए व्यक्ति बनिए, ज्ञानी बनिए, समझदार बनिए। मनुष्य को अशांत मन तभी शांत होगा जब वो लालची और इच्छाओं को बोझ उसके मन से उतरेगा। जितनी आपकी लालच और इच्छाएं बढ़ेगी ना, उतनी ही आप हमेशा अशांत रहेंगे। जीवन का आनंद उन्हीं को मिलता है जो प्रतीक्षा करते हैं, इसलिए कृपया प्रतीक्षा जरूर करें और सही वक्त आने पे अपने आप को साबित करें। मनुष्य को अपनी हार स्वीकार कर उससे सीख लेना चाहिए, ना कि किसी को दोष देना चाहिए। स्कूल हो, कॉलेज हो, जॉब हो,
लाइफ हो, आपकी डेली रूटीन की जीवन की ज़िंदगी में आप एक दूसरे को दोष देते ही रहते हैं। आप स्वीकार नहीं करते कि भाई आप हारे हैं, फिर भी आप दूसरों के ऊपर पे गोलियाँ बंदूकें चला के रहते हैं। तो जिसकी वजह से ये लगता है कि एक्चुअली गलती किसी और की है। ये चीज़ें कभी ना डालने की कोशिश करें कि अगर आपकी गलती है और आप हारे हैं तो स्वीकार जरूर करें। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये ध्यान रखिए, जब लोग सुनना बंद कर देते हैं तो तुम मुस्कुराना चालू कर दो। ये ध्यान रखिए, इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव आपको दिखेगा। जैसे सामने वाला कुछ ना कुछ आपसे बातें ज़रूर करेगा। ये ध्यान रखना है कि क्रोध आने पर खुद को शांत रखने वाला व्यक्ति हमेशा महापुरुष कहलाता है। इसलिए क्रोध है तो शांत हो जाइए, महापुरुष बनिए। दुख तब तक आपको सताएगा जब तक आप दूसरों को रुलाएंगे। छोटा बड़ा अपना पराया मेरा तेरा वाले भाव मन से मिटा दे, फिर देखो सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। संदेह रिश्ते में कड़वाहट घोलते हैं जबकि विश्वास रिश्तों को जोड़ते हैं। इसलिए संदेह, अगर डाउट हो तो ऐसी चीज़ें ना करें। पूछ लीजिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन संदेह में रह के अपना आप को अंदर से ना खोलें और कड़वाहट पैदा ना करें रिश्तों में। दो रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे आपके। शब्दों में सादगी हो, एक महान इंसान होने की यही खास पहचान होती है। प्रेम वो बल है जो हर नफरत को हल होता है। कपटी पुरुष की मित्रता सर्प यानी स्नेक के विष के पीने के समान होती है। इसलिए कपटी पुरुषों से, कपटी औरतों से, कपटी इंसानों से दूर रहिए। परम सुख धन को नहीं, माता पिता की सेवा माना जाता है। इसलिए माता पिता जी की सेवा जरूर कीजिए। परम सुख अपना आप ही और धन भी अपना आप ही चला आएगा। आपका हर पाप आपकी आयु को घटाता है और हर पुण्य आपकी आयु को दुगनी करता है। पुण्य कीजिए, आयु बढ़ाइए। ऐसे पुत्र मूर्ख है जो अपने पिता के प्रेम की तुलना सिर्फ पैसों से करते हैं। तो प्लीज़ किसी भी तरीके अपने माता पिता की तुलना पैसों से नहीं करनी चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। आई होप इस तरीके की जो आपको ज्ञान और नॉलेज जो आज मिला है बहुत ज़बरदस्त रहा होगा। तो इस तरीके की अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये ज्ञान और नॉलेज और हेल्थ से वीडियो आपको ऑटोमेटिकली मिलती रहेगी। धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।